नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो बताओ क्या था दयानंद सरस्वती का मूल नाम। तो इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, यानी एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो बताओ ये किसके द्वारा कहा गया था आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता। तो ये कहा था वैलेंटाइन रोल ने, यानी 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि 16 महाजनपदों की सूची किस में सम्मिलित है। तो बताओ किस में 16 महाजनपदों की सूची का वर्णन मिलता है। तो ये वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत, यानी 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो बताओ कौन थी। तो राज्यसभा की जो प्रथम महिला महासचिव थी ये थी वी.एस. रामा देवी। कौन? वी.एस. रामा देवी। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन था। तो बताओ कौन सा सीरियल था। तो दूरदर्शन द्वारा जो प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल था ये था हम लोग, यानी 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो बताओ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था। तो उस समय था लॉर्ड पाल्मस्टर्न, यानी 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था। तो बताओ ये किसके द्वारा कहा गया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। तो ये कहा था कोपरनिकस ने। 8वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है। तो बताओ कौन सा है न्यूनतम नगरीकृत राज्य, यानी उस राज्य में सबसे कम नगर हैं। तो ये नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात था। तो बताओ कौन था। तो इसके लिए जो विख्यात था वो था फिरोज शाह तुगलक। 10वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विद्रोही कवि किसको कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं विद्रोही कवि। तो ये कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम को, यानी 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं भारत का मैकियावेली। तो ये कहते हैं चाणक्य को भारत का मैकियावेली। 12वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए, यानी किसके द्वारा भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के वो चलवाए गए थे। प्रश्न संख्या 13 के मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा, बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। तो बताओ कौन से वंश ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। तो ये चलवाए थे कुषाण वंश के द्वारा। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की। तो बताओ ये किसके द्वारा प्रथा प्रारंभ हुई थी सामंती। तो इस प्रथा को जो प्रारंभ किया था वो किया था हर्षवर्धन ने। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो बताओ कौन सा था? तो राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला जो पहला शासक था वो था बलबन, यानी 5 रहा का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो बताओ कौन सी नदी से ये विक्टोरिया जलप्रपात संबंध रखती है? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध जम्बेजी नदी से, 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की भारत के एक अरबे शिशु का नाम क्या है? तो बताओ क्या है उस शिशु का नाम जो भारत में 1 अरब हुआ था, यानी उसके पैदा होने से भारत की जनसंख्या है वो 1 अरब हो चुकी थी। तो उस शिशु का नाम है आस्था, यानी 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 कि पोर्ट विलियर कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये पोर्ट विलियर? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दक्षिणी अंडमान में है, यानी 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 आ जाता है गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की? तो बताओ कौन से गुरु के द्वारा ये गुरुमुखी लिपि को विकसित किया गया था? तो इस लिपि को जो विकसित किया था वो गुरु अंगद ने किया था। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो बताओ, यानी किसी राज्य को भारतीय संघ में मिलाना हो तो ये अधिकार कौन देता है? तो ये अधिकार देती है भारतीय संसद। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? तो बताओ कौन से अनुसूची के अंतर्गत आते हैं केंद्र राज्य? तो ये आते हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है धर्म की स्वतंत्रता से? तो ये है अनुच्छेद 25। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि आमिर खुसरो किन 2 भाषाओं का विद्वान था? तो बताओ कौन सी 2 भाषाओं से आमिर खुसरो का संबंध है? तो ये संबंध रखता है हिंदी और फारसी 2 भाषाओं से। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? तो बताओ कब प्राप्त कर ली थी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर? तो ये प्राप्त की थी विजय 712 ईस्वी में, यानी 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताओ कौन सी वो प्रथम भारतीय महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले मिला है? तो वो है एन लम्सडेन, यानी 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो बताओ कौन सा है वो प्रथम भारतीय क्रिकेटर जिसे अर्जुन पुरस्कार है वो मिला है? तो ये है सलीम दुरानी, यानी 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डेट हीट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है डेट हीट शब्द? 27 का आंसर आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। बताओ डेट हीट शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है घोड़दौड़ में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न कि चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा चमत्कारी सचिन पुस्तक को लिखा गया? तो ये पुस्तक लिखी गई है लोकेश थानी के द्वारा। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है कि मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? तो बताओ मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं श्रीनाथ। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से इस बंकर शब्द का संबंध है? प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपको देना है। तो इस शब्द का संबंध है पोलो से। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 से कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? बताओ कौन सी लड़ाई के बाद में मुगल सत्ता की स्थापना भारत में हो गई थी? 31वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है।
तो ये हो गई थी पानीपत की पहली लड़ाई से, यानी 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो बताओ कौन सा था। तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो था सर टॉमस रो। 32वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कहा जाता है राजपूत राजा धंग को। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की, तो बताओ कब विजय प्राप्त कर ली थी औरंगजेब ने बीजापुर पर। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये विजय प्राप्त की थी 1686 में। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आ जाता है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था, बताओ कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बताओ कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जिम्नास्टिक के प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो है 8, यानी 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, तो ये स्थित है जोधपुर में। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 38 का आंसर आपको देना है। तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान ये स्थित है नागपुर में। 38वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो बताओ कौन से सुल्तान के द्वारा ये प्रयास किया गया था। प्रश्न संख्या 39 का आंसर आपको देना है। तो ये प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और आपने कितने प्रश्न सही किए कितने गलत किए और आपका स्कोर क्या बनना है। मिलते पर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।